नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर 20 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने रखता हूं और राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय देशभक्ति से भरपूर एक शख्सियत जिन्हें हम लोग बटुकेश्वर दत्त के नाम पर जानते हैं, भारत के महान क्रांतिकारी, जिनका 1965 में आज ही के दिन निधन हो गया था। बटुकेश्वर दत्त की अगर बात करते हैं तो उनको जिस क्रांतिकारी घटना के लिए याद किया जाता है वो घटना है 8 अप्रैल 1929 की, जब HSRA के दो सदस्य, HSRA इनके क्रांतिकारी संगठन का नाम था, दो सदस्य जिनमें एक का नाम भगत सिंह है और एक का नाम बटुकेश्वर दत्त है, इन दोनों लोगों के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया गया। ये बम फेंकने का जो कारण है उसका कारण है दो बिल जो अंग्रेजी सरकार लेकर आ रही है। इनमें से एक बिल का नाम ट्रेड डिस्प्यूट बिल है, व्यापार विवाद अधिनियम, और दूसरे का नाम है पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी कि लोक सुरक्षा अधिनियम। ये दोनों नियम वैसे तो 1926 में ही आ जाने थे, लेकिन 1926 के तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इन्हें तब रोक लिया गया और इन्हें अब 1929 और 8 अप्रैल वाले दिन पारित करना है। इस वक्त तक आपको याद होगा साइमन कमीशन ओमिशन जा चुका है, तो अब तय किया गया कि इसको लाया जाए। ये दोनों बिल भारतीयों को परेशान करेंगे और अब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने तय कर लिया कि हम लोग बम फेंकेंगे। बम फेंकने का उद्देश्य किसी की जान नहीं लेना है, क्योंकि बम सेंट्रल असेंबली में बिल्कुल किनारे की ओर फेंका गया जहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि उद्देश्य ये है कि इस बम की आवाज़ को सुनाना है। इस बम को फेंकना इसलिए है कि बहरों को सुनाने के लिए अब इंसानी आवाज़ हल्की पड़ गई है। विस्फोट और विस्फोट से निकलने वाले ऊंचे शब्दों की आवश्यकता हो गई है, तो बम फेंका। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिया और बिना भागे वहां पर वहीं खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी दी। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इन दोनों लोगों पर मुकदमा चलाया गया। लेकिन इससे ठीक पहले घटना और घट चुकी है और वो लाहौर में घटी थी, जिसमें सैंडर्स पर गोली मार दिया गया था, जिसमें बटुकेश्वर दत्त शामिल नहीं थे। उनमें इनके और दो साथी थे, यानी भगत सिंह तो थे ही, साथ ही साथ राजगुरु और आपके सुखदेव भी शामिल थे। तो लाहौर वाला मामला भी खुल गया है। तो बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जय गोपाल, फणीश्वर, जय गोविंद, इन सब लोगों को लाहौर लाया गया है, जहां पर इन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। और इसी मुकदमे के दौरान जब वो लाहौर का सैंडर्स केस निकल कर आता है सामने, तो इनके 3 साथियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी जाती है। बम कांड के लिए बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास सुनाया जाता है। 1945 वर्ष में बटुकेश्वर दत्त जी को आज़ाद कर दिया जाएगा और आज ही के दिन 1965 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक अन्य घटना की ओर चलते हैं, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय और थोड़ा अंतरिक्ष विज्ञान की ओर चलते हैं। तो आज ही के दिन यानी कि 20 जुलाई 1969 को मानव के द्वारा चांद की सतह पर पहली बार कदम रखा गया। ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में मानव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि और मानव के द्वारा एक इतिहास रचा गया है। नील आर्मस्ट्रांग ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा है। फोटो में एक अमेरिकी व्यक्ति तो दिख रहा है, अब ये नहीं पता कि नील आर्मस्ट्रांग ही या कोई और हैं। फिलहाल हम लोग मानकर चलते हैं ये फोटो जो अमेरिका के नासा के द्वारा दिया गया है, ये नील आर्मस्ट्रांग ही है। तो नील आर्मस्ट्रांग और बेसिकली हुआ ये कि चंद्रमा पर अपना यानी मानव भेजने के लिए अमेरिका के फ्लोरिडा के कैप केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 11 की उड़ान भरी गई है। अपोलो 11 में
सवार नील आर्मस्ट्रांग और इनके साथ में 2 और व्यक्ति हैं जो जाएंगे। अंतरिक्ष के लिए उड़ने वाला ये अपोलो 11 12 मिनट के अंदर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटने लगता है। अपोलो 11 के इस ऐतिहासिक मिशन पर इस यान में नील आर्मस्ट्रांग के साथ में माइकल कॉलिंस और एडविन ऑल्ड्रिन भी शामिल हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं, लेकिन उनके साथ में ऑल्ड्रिन भी उतरे। पहले आर्मस्ट्रांग उतरे, बाद में ऑल्ड्रिन उतरे। चूंकि माइकल कॉलिंस के पास जहाज की पूरी कमांड थी, इसलिए वो जहाज के अंदर रह गए। अगले कुछ समय तक उतरकर होता नहीं उछल उछल कर अपनी खुशियां मनाना, अमेरिका के झंडे को फहराना और उसे वहां की धरती पर गाड़ना, अपने फोटो वगैरह खींचना और जिन फोटो को नासा के साथ साझा करना, ये सारा काम करते हुए ये दोनों ही लोग जहाज में वापस आ जाते हैं और ये जहाज सफलतापूर्वक धरती पर आ जाता है। तो 20 जुलाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ किया, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो, साथ ही साथ मेरा लाइव क्लास जो सुबह 10:30 बजे और शाम 5 बजे होता है, उसमें भी आप हिस्सा ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।